नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस मी पूजा एंड यू आर विद मधुबल पेरिसी और ऑल एक्सेस सॉल्यूशन। अच्छा, मुझे आपको ये बताना था कि जैसे मैज़ो कॉलम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पता ही होगा। मैज़ो कॉलम से मुझे, जैसे आपको पता है, बायो इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रा एंड फ़ोटो केमिस्ट्री और कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा, खास करके जो सेकंड प्रायोरिटीज़ पे, आपको पता ही होगा, जो सिलेबस आपने एक बार देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो सेकंड प्रायोरिटी पे आता है तो हम लोग उनके कॉन्सेप्ट को तो बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं उस चीज़ के लिए मैज़ो कॉलम बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है द क्लस्टर टाइप एंड ज्योमेट्री ऑफ द स्पीशीज़। जब मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक सबसे पहला जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑर्गेनोमेटेलिक से ही पढ़ना स्टार्ट किया था। आप जानते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन और आपका इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन और आपका ऑर्गेनोमेटेलिक्स हो जाता है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके आसानी से हो ही जाते हैं। तो मैंने उसमें ना कुछ सवाल देखे जो बार बार रिपीट होते हैं। वैसे ही पॉलीमर्स में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और उन्हीं पे अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ा नहीं, मतलब आप अगर आप एक भी बार मुझे तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो मैंने सबसे पहले क्या किया था, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो मन, जो कैसे मन का जो है स्कैंडियम, तो साइयाला, तो मैंने वो एलिमेंट्स का जो ट्रिक है वो तो मैंने आपको बताया ही है, एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए। मन क्या होता है, 6 होता है। तो मन के साथ कौन कौन है, रिया है, मन रिया एंड Mn, उसके बाद Fe ऑस्मियम उसमें आता है, वो Ru उसमें है। तो ये जो लिगैंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लस्टर टाइप ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द स्पीशीज़ RH9, अब रुहिडियम RH आ रहा है तो आपका 9 को मल्टीप्लाई करना है और P जो है आपका फॉस्फोरस है वो 5 रहता है और उसके बाद CO जो है वो कार्बोनिल, वो लिगैंड है और 21 2 माइनस है तो वो इसका मतलब है वहाँ पे वो प्लस होगा। तो 74 का, 1 मिनट में देखती हूँ कि कितना मुझे याद है। 74, हाँ। तो हमने सबसे पहले क्या किया, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया। तो रुहिडियम क्या है, 9 है और रुहिडियम का मेटल इसमें क्या है, 9 है, नंबर जो है वो 9 है। और उसी तरीके से रुहिडियम का जो होता है वो भी 9 होता है। P, उसके बाद P जो है वो आपका मैंने बताया था फॉस्फोरस 5 रहता है उसका 5। और 21 2 माइनस है तो उस कॉम्प्लेक्स में प्लस उसको करेंगे, बिल्कुल प्लस किया है हमने। और CO जो होता है, लिगैंड जो होते हैं वो 2 होते हैं। ये 18 कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखो ना तो वो ये समझ लीजिए बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जो 16 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करते हैं। बाकी जितने भी होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करते हैं। तो हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाला एंड SEP जो है वो स्केलेटल करके कुछ आता है, बट मैंने उसको कैसे किया हुआ है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन्स काउंट, आपको मालूम होगा 12N रहता है वो 12N एंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करते हैं अपॉन 2 करते हैं। तो हमने यहाँ पे उसको किया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और मेटल्स और इन सबको किया तो हमने 11 पता लगा। अब 11 जो है वो कैसे 9 है, 9 मेटल्स है तो 9 10 11 2 प्लस तो N+2। अब चाहते हैं CH, वो मैंने बताया था ना, इनफैक्ट मैंने नहीं, जे केमिस्ट्री पे मैम ने ये बताया हुआ है कि CH जो आपका क्लोरो, ये क्लस्टर का जो ज्योमेट्री है दैट इज़ ए नाइडो क्लैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म। ये मुझे नहीं मालूम कैसे एंटी प्रिज्म और ये सब पता लगाते, पर मैं ये क्या करती हूँ, जैसे कि मुझे मालूम पड़ गया ये नाइडो है, ये किस में आ रहा है, नाइडो में, तो फिर उसके बाद मैं नाइडो के साथ अगर देखती हूँ कि क्या आ रहा है दूसरा और फिर उसके बाद सेलेक्ट करती हूँ। अभी जितनी जल्दी ये क्वेश्चन ऐसे है ना जो बार बार आते हैं, ये पॉलीमर्स पे N1 P-1 और दूसरा एक सवाल है पर मुझे दिखेगा कि नहीं।
नहीं दिख रहा है। हाँ, ये है द डिस्पेसिटी ऑफ पॉलीमेरिक सैंपल। ये सवाल हमेशा आपका, और ऐसे ही सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पर भी आपका क्वेश्चन आता है। तो डिस्पेसिटी ऑफ पॉलीमेरिक सैंपल इज़ 59 का है, 59। तो वो आता है, पॉलीडिस्पेसिटी इंडेक्स होता है M2, 7 में स्क्वायर है और फिर यहाँ पे M लिखा गया है और उसके बाद हमने पॉलीडिस्पेसिटी के बाद में वो किया है। ये भी सवाल बहुत बार आता है। और सॉलिड स्टेट में भी जैसे फेस सेंटर दिया गया है, मतलब क्यूबिक क्रिस्टल दिया हुआ है और उसके बाद आपको वो पता लगाना होता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं ना जो आप बार बार करते जाएंगे ना, तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट, जैसे ये सब किस में आ रहे हैं, मतलब पार्ट बी में आ रहा है, तो ऐसे ही पार्ट आपके सी में भी क्वेश्चन रहता है, 4 मार्क्स में भी। तो आप समझ सकते हैं, मैंने 4 4 सा 60 और यहाँ पे भी 2 मार्क्स का 60, 4 2 सा 8 16 एंड प्लस 8, तो 60, ये कितना हो गया, 24 मार्क्स का। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम मैंने अपना जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री है वो मैंने स्टार्ट किया था अपना, उसका मैंने लिया हुआ था शायद 8th को मैंने उसका कोर्स परचेज़ किया था। तो ऐसा नहीं कि मैं अभी तक मैं वहाँ पे मैंने केमिकल काइनेटिक्स किया है, दूसरा मेरा स्टैटिस्टिकल डेटा चालू हुआ है। खास करके वहाँ पे जो होमवर्क मिलते हैं, मुझे ये लगता है ना कि आप अगर ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है अगर वो सॉल्व करते हैं ना, तो अपने आप ही आपको कॉन्फिडेंस आता जाता है। देखो, मेन तो हमको ये सॉल्व करना है, क्लास असाइनमेंट या आपका टेस्ट सीरीज़ में क्या आता है वो आपको देखना नहीं होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जो मुझे समझ आया, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो छोटी सी छोटी चीज़ जो आपको मुझे लगता है ये बतानी चाहिए, और हो सकता है कि आपको भी मुझे पता हो, आपको पता हो, अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे ऑर्गेनिक मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक है, इनफैक्ट मैंने MSc से किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे फिक्स ऑफ क्वेश्चंस रहते कि ये आने वाला है तो आने वाला है, और वहाँ पे अगर आप एक रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो ऐसा देखते हैं कि अगर आपने कोई रिएक्शन किया तो अगर उसके 4 मार्क्स के पेपर होता है, 120 मार्क्स का रहता है, 60 मतलब 60 ऑप्शंस के साथ में रहता है कि 4 क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको 2 अटेंड करना है, 2 क्वेश्चंस है तो 1 अटेंड करना होता है। तो वहाँ पे स्टेप्स के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, और ख़ास करके हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कर लेते हैं ना, तो हम लोग को जनरली आइडिया हो जाता है और कर लेते हैं। लेकिन CSR नेट एक बहुत ही अलग एग्ज़ाम है, जो देखो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता, मुझे तो ये लगता है हार्ड नहीं होता है, उसे हार्ड हम लोग खुद करते हैं। तो बट अगर एक दूसरे के साथ हम शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़, अगर आपको ऑर्गेनिक से कुछ भी ज़्यादा पता है तो मेरे साथ शेयर करिए, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वीक है। ओके, थैंक यू।